छठवें वेतनमान में वृद्धि को लेकर एक बैठक स्थानीय भिल्लाग्राम स्थित सर्किट हाउस पर संपन्न हुई, जिसमें नागदा खाचौद के समस्त संकुल अध्यापकों द्वारा वेतनमान के संदर्भ में क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह शेखावत को अवगत करवाया, जिसको लेकर विधायक ने वेतनमान की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। वाली चीज वो पकड़ लो, नहीं पकड़ो तो उतना रहने दो। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि इनको छठा वेतनमान देना ही है, किसी भी हाल में देना है, पर ऐसी कंडीशन में जैसे अपनी कलम बचाने के लिए तुरंत 4 लाइन लिख दो बीओ साहब को, बीओ साहब 4 लाइन लिख देंगे डीओ साहब को। सर लिख दी, सर क्या मैं आपको संतुष्ट कर सकता हूँ भाई साहब? लिख दी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया। देखो अब आज की बैठक में एक चीज, जिला शिक्षा अधिकारी बात तो सुनो, जिला शिक्षा अधिकारी जी भी बैठे, बीओ साहब भी बैठे। आज की तारीख में तहसील, हमें वेतनमान किसी कीमत पे कम नहीं करना। हम छठा वेतनमान नहीं दे अभी, जिसको हमको कंफ्यूजन है, लेकिन जब तक ऊपर से मार्गदर्शन नहीं आए जब तक नहीं करें, डेढ़ साल बात खत्म हो गई। तो ये तो सर जो पदोन्नति और क्रमोन्नति वाले उन सब में समस्या है सर, समस्या लगभग सब में है। इसमें ये निवेदन था, जो टेबल है आपकी भाई साहब, टेबल में जो मिल रहा है उस वेतन से आपको टेबल से ही करना है। मेरी बात इनसे भी हुई है, धोटेजी से, क्योंकि रिकॉर्डिंग बता सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं बातचीत की। जो डीपीआई विषय में आपको 3% से करना ही पड़ेगा, नियम है। जब तक आदेश नहीं आते हैं नहीं, मैं क्योंकि मेरे पास ये सबूत है, लेकिन इसको सबूत नहीं माना जा सकता, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं सुना सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। दोनों वो वाला भी मिलेगा जो मिल रहा है। हाँ, बात अपने को मान लो छठे वेतनमान में है तो ये पर्टिकुलर कितने लोगों का केसेस होगा? नहीं, कितने केसेस होगा? सर 50% है सर, अधिकतर लोग हैं। उनमें तो 50% लोगों का मामला नहीं, पर देखो यार, एक चीज मैं आपको बता दूं, एनी हाउ कंडीशन कम नहीं होगी यार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बड़े दिल के हैं। हाँ, 700 रुपए को खींच के 17,000 रुपए ले गया वो मरद, और कोई नहीं ले जा सकता। मेरे मुख्यमंत्री जी पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें के मामले में तो मेरा तो ठीक कर देंगे। क्लियर कर नहीं जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाएंगे। ये बोल रहे हैं आदेश नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये दोनों भी बोल रहे हैं, मैडम भी बोल रही है ना सर, आदेश का पालन। आप परीक्षण करो फिक्सेशन क्या हो रहा है। यदि आपके फिक्सेशन में है ना, यदि और भी सुनो मेरी बात सुन लो, यदि नीचे जा रहा है इनसे लिखवा करके ले लो कि मुझे 5वें वेतन, इसके पहले वाले वेतनमान में जो मिल रहा था वो भुगतान कर दीजिए। अरे यार, नए में बढ़े हुए देने की तो ये कह रहे हैं कि नहीं मिल सकता है ना, नहीं मिल सकता तो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अरे सर, कम तो किसी ब्लॉक में नहीं किया, कम किसी ब्लॉक में नहीं किया, इसीलिए मैंने परीक्षण करने को बोला है। अगली बार देंगे आपका परीक्षण करवा रहे तो सर भी एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि उनको छठा वेतनमान देना ही है, किसी हाल में कम नहीं हुआ। अपना दोष शासन में मत डालिए। मध्य प्रदेश देखो, एक काम करो, उसमें ज्यादा अपन कोई डिस्कशन वाला विषय नहीं है। जैसे पढ़ने का टेबल से ही दिया, इसमें हमने अंडरटेकिंग ली है, ना इनसे ऐसे जिन लोगों का आपके हिसाब से वेतनमान कम हो रहा है उनसे अंडरटेकिंग ले लो। कल से कोई स्पष्ट निर्देश आएंगे और हमारा वेतन 5,000 कम होना है, हमारी रिकवरी हो जाएगी। हमारे को ऐसा एक अंडरटेकिंग, हाँ, बस बात निर्देश जारी करवा दीजिए, हम करते हैं। निर्देश कर दें सर, क्या लिखित में मैं कोई निर्देश ये तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? ये तो डीडीओ स्वयं करेंगे सर। भाई साहब, डीडीओ स्वयं इनके प्रचार ही उसके लिए कराई भोपाल और डीओ के बीच में डीओ साहब। नहीं, पर सही क्या है ये आप बताओ ना यार, आप जिले के शिक्षा अधिकारी हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि जो इनिशियल स्टेज की जो समस्या थी उसको अपन ने सॉल्व कर दिया है, लेकिन ये जो विसंगतियां हैं ये केस टू केस डिफर करेंगी। ये केस टू केस पर आपकी सर्विस भी 20-25 साल हो गई होगी और आज टॉप के पद पे हो तो यार वेतन कम होता है क्या? नहीं, वेतन कम नहीं होता है, लेकिन जो फिक्सेशन का जो तरीका है, जो अब जैसे ये बता रहे हैं कि उसमें सेंटेंस में जो लिखा हुआ है और जो टेबल है दोनों में डिफरेंस है, उसी को लेकर के दिक्कतें हैं।
और फाइनेंस में जो फाइल गई है सर वो इसी को लेकर के तो नहीं, गई पर है। व्यवहारिकता क्या है? नहीं किसी देखो का एक नहीं होना चाहिए चीज तो मैं मैं समझ रहा हूँ। बताऊं आपको, और जो सब चीज निर्देश नियमों आएंगे से भी नहीं चलती है। जो निर्देश आएंगे उसमें भी आप इस चीज को समझ रहे हो, आप सब भी इस चीज को जानते हो। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आप सब भी इस चीज को जानते हो। करना नहीं चाहते, इनका मकसद अरे यार मैं जो कह रहा हूँ बस सुनो। इनने कुल मिला के मन बना लिया कि इसको उलझाना पूरे जिले में हो गया, तो यहाँ ये नहीं गलत नहीं मैं देखो फिर क्या है, कुल मिला के कल मैं नुकसान की स्थिति में आऊंगा, ये भी कह रहा हूँ। अगर इतनी ज्यादा नियम कायदे कानून से चलोगे, सब काम नियम कायदे कानून से नहीं होते दुनिया में। हाँ, विषय को लेकर बैठक थी और किस तरह के निर्णय इस बैठक में हुए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यापकों के लिए एक बड़ी घोषणा की थी और उसके बाद आदेश जारी हुआ 6वां वेतनमान देने के संदर्भ में। लेकिन नागदा खाचरोद ब्लॉक में कुछ संकुलों पे वेतनमान सही तरीके से निर्धारित नहीं किया गया था। इसको लेकर के माननीय विधायक जी के पास हम लोग आए थे और उन्होंने आज जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और संकुल प्राचार्य को बुला करके निर्देशित किया है कि सही वेतन निर्धारण किया। आप किस ग्रेड से वेतन चाह रहे थे और अभी तक किस ग्रेड से वेतन मिल रहा था? हमारा जो सहायक अध्यापक है वो 5220-200 ग्रेड पे निर्धारण ग्रेड उनको जारी की गई थी और उसके आधार पर उनको 7440 पे मूल वेतन पे निर्धारण किया जाना था। लेकिन कई संकुलों ने यहाँ पर 5200 पे निर्धारण करके उनका वेतन का नुकसान किया है और इसी बात को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर अंतिम निर्णय क्या हुआ इस पूरी बैठक? अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने निर्देश किया है कि अध्यापकों को 7440 पे फिक्सेशन किया जाए। उसका तरीका क्या होगा? ये शासन के निर्देश रहेंगे या उसको अंडरटेकिंग हम लोग देंगे? यदि मान लिया जाए, वैसे तो गलती होगी नहीं, फिर भी यदि गलत से किसी को 1-2 रुपए 1000-2000 रुपए ज्यादा चले जाएंगे तो हम लोग उसको रिकवरी के लिए मान्य करेंगे। ये कब से लागू होगा? ये जो इसी महीने से लागू होगा, इसी महीने के वेतन से।